IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी वॉशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। रकम रवा हफ्ते पाकिस्तान को मौसूल होने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना का कहना है आलमी मालियाती इदारा इलामिया भी जारी करेगा। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए आखिरी किस्त मंजूर की गई। पाकिस्तान IMF से एक और कर्ज प्रोग्राम की कोशिशें भी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुकर्रमा में होने वाली अपनी मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द भेजने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वुज़रा और कंपनियों के सरबराहों की मुलाकातें। वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ की क़यादत में अरामको के सदर और ACWA के चेयरमैन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के अमल को आसान करने के इक़दामात का बताया। दोनों ममालिक ने तवानाई के शोबे में ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के वज़ीर इक़्तिसादियात और वज़ीर माहौलियात और पानी ने भी मुलाकात की। Will not be in peace unless there is permanent peace. Gaza, I'm telling you very frankly, inflation hitting and breaking the back of developing countries. कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया की तरफ से इमदाद की बजाय कर्ज दिए गए। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। बोले, गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म के गजा के हवाले से बात पर आलमी इक़्तिसादी फोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद दस्ते चले जाना है? जनाब असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे उनका मुतालबा सही था और जलसा करना उनका हक है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए। ये अवाम का मुंतखब करदा पार्लिमान है या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लियामेंट? ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें हारने वाले भी मुतमईन नहीं, जीतने वाले भी परेशान हैं। हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा हमारा मुल्क अब कहाँ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इंतखाबी धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहते हैं 2 मई को कराची और 9 मई को पिशावर में मिलियन मार्च होगा। हमें रोकने की कोशिश करने वाला खुद मुसीबत को दावत देगा। इलेक्शन में ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ को मिली। शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत PTI के हवाले कर दें। बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है क्या? इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? अगर जलसी जुलूस आप नहीं कर सकते, आप अपनी नुक्ता नजर नहीं पेश कर सकते, तो इसको आप क्या कहते हैं? ये फिर जो 9 मई करेंगे, मैं कहता हूँ जी, जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था जिसे PTI को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? क्या ये मुल्क आज़ाद है या यहाँ मार्शल लॉ लगा है? इस वक्त मुल्क के 3 वज़राए आज़म हैं, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी। सारा इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, वही इक़्तिदार की ताकत का सरचश्मा है। डायलॉग
इत्तेफाक के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूं कि हमारी कोई डायलॉग बैकडोर नहीं हो रही। किसी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैंडेट दिया है। उमर अयूब और शिबली फराज को भी मैंडेट मिला। चेयरमैन पीएसी पर मुशावरत जारी है। शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल है। कल तक हतमी नाम का ऐलान कर देंगे। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं को वापस लेने का फैसला बानी करेंगे। डील से मुताल्लिक कोई बात मेरे इल्म में नहीं। जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पासपोर्ट के इजरा में ताखीर बद इंतजामी है। कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बद इंतजामी और रिश्वतखोरी की इतलात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। नाकिस इंतजामात और मुबैना रिश्वतखोरी पर पासपोर्ट ऑफिस के 2 ऑफिसर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का पीटीआई को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा। एक्स पैगाम में साहबजादा हामिद रजा का कहना है, बानी को इंसाफ नहीं मिलता तो पीटीआई सड़कों पर निकले। पीटीआई की आदत हुकूमत को मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम दे। 3 से 8 हफ्ते का वक्त देकर एहतजाज का लाहे अमल बनाया जाए। मैं बानी चेयरमैन के लिए इस्तीफा देने वाला पहला शख्स हूँगा। लोगों ने हमें मौजूदा हालात में सिर्फ असम्बलियों में बैठने के लिए वोट नहीं दिए। असम्बलियाँ मामूल के मुताबिक चल पड़ी हैं। जारहाना तर्ज अपनाने वाली ओपोजिशन भी मौजूद है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस आज संवाद के लिए मुकर्रर। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन आज 10 बजे पीटीआई की केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की नई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात आयद कर रखे हैं। कौमी असम्बली से टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत। अपोजिशन रुकन अवैस हैदर झक्कड़ ने टैक्स कवानीन में तहफ़्फ़ुज़ात सुने बगैर बिल मंजूर करने पर कौरम की निशानदही कर दी। गिनती करने पर कौरम पूरा निकला। अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। बिल में ज़ैब जाफरी और बैरिस्टर अकील मलिक की तरामीम भी मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस। पैमरा, पीटीए और एफआईए की मुतफर्रिक दरख्वास्तें 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। किसने इनको दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी? किस तरह 6 जजेस का खत एफआईए से मुतालिका है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल को खत का मुतालिका हिस्सा पढ़ने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्जामात हैं उस अदालत के जजेस इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मुफादात का टकराव हो जाएगा? किसकी हिदायत पर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर हुई? आईबी से जवाब तलब कर लिया। एतजाज एहसन भी पेश हुए। कहा कि खुशी है कि जजेस अब भी कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अदालती इकदाम से मेरा कद 20 फुट ऊंचा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लॉर्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस में 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी सुनेगी। गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का पारा हाई। किसानों का लाहौर में माल रोड पर एहतजाज। पंजाब असेंबली की तरफ जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। 30 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते सील कर दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर अब्दुल रशीद और शेखुपुरा बोर्ड के सदर सफदर विरक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दीगर इलाकों में भी किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे, किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक हुकूमत से बात करने से इनकार। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, पंजाब हुकूमत ने माल रोड पर जुल्म किया, हमने एहतजाज का दायरा बढ़ाया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदुम खरीदने की बजाय सब्सिडी देने पर गौर। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक गंदुम में नमी का तनासुब इस वक्त 20% है। महकमों के पास नमी वाली गंदुम स्टोर करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। किसानों को सब्सिडी देने का फार्मूला तय किया जा रहा है। 10 से 12 एकड़ वालों को सब्सिडी देने की तजवीज़ है। प्राइवेट सेक्टर जिस जिला में जितनी कम कीमत पर गंदुम खरीदेगा वहां पर उसी हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदुम के मसले पर आज काबीना का इजलास बुला लिया। अप्रैल में दिसंबर की सर्दी के मजे, बादलों की धुआंधार इनिंग्स, गर्मी आते आते रुक गई। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। गुजरात, सराय आलमगीर, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, कलर कहार समेत कई जगह पर बारिश और यालाबारी। मरी में बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग, जीटी रोड का एक हिस्सा गिर गया। वादी तीरा और नौशहरा में बर्फबारी और यालाबारी। नदी नालों में तो गयानी। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के बरी फौज के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर बातचीत। फ्रीकैन का बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तुर्किया के कमांडर ने खिते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्किया के कमांडर की GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते का तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उधर ईवान सदर में तुर्किया के बरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घरेलू मुलाजमा की हलाकत मुअम्मा बन गई। मुलाजमा की छत से गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। मालिक मकान का कहना है अलीजे ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। मुलाजमा के खावंद का कहना है अलीजे को मारने के बाद छत से धक्का दिया गया। पुलिस के मुताबिक मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। और सिम्बा मुफासा की कहानी, एक नए अंदाज में एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म मुफासा दी लायन किंग का ट्रेलर आ गया। 20 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।